नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं जब विवाह का समय आता है तो ब्रह्मांड खुद दो आत्माओं को मिलाने की साजिश रचता है। चाहे दूरी कितनी भी हो, हालात कैसे भी हो, नियति अपना रास्ता बना ही लेती है। जिस विवाह का योग वर्षों से कुंडली में सोया था, जो रिश्ता हर बार आकर लौट जाता था, अब वही योग जाग उठा है। शनि की देरी अब खत्म हो रही है। शुक्र ने विवाह के द्वार खोल दिए हैं और बृहस्पति ने आशीर्वाद का हाथ बढ़ा दिया है। जो रिश्ता भागने लगा है उसे अब कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, 2025 का यह समय 8 राशियों के जीवन में विवाह का वह संयोग लेकर आया है जो अचानक से सब कुछ बदल देगा। जहां कल तक एक सवाल था कि कब होगा, अब वहां हो गया है कि खुशखबरी सुनाई देगी। 8 राशि वालों का विवाह योग चला हुआ है। अचानक से रिश्ता पक्का होगा और साल 2025 का यह समय ऐसा है, नियति का खेल लेकर आया है, खासकर 8 राशि वालों के लिए, क्योंकि इन राशियों पर इस समय चल रहा है मजबूत विवाह योग जो अचानक से रिश्ता पक्का करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह 8 राशियां, जो 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में नवंबर और दिसंबर 2025 का समय विवाह के द्वार खुलने वाला है। ग्रहों का यह संयोग सिर्फ विवाह ही नहीं बल्कि प्रेम से भरे जीवन की शुरुआत का संकेत दे रहा है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाइप देना ना भूलें। आइए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह की विशेष दृष्टि इस समय विवाह भाव पर पड़ रही है। जिनका रिश्ता लंबे समय से अटका हुआ था, अब अचानक से प्रस्ताव पक्का होगा। जिनकी कुंडली में देरी के योग थे, वहां अब मंगल और शुक्र मिलाकर विवाह का मजबूत संकेत दे रहे हैं। परिवार की रजामंदी मिलेगी और विवाह तय होने की पूरी संभावना है। आप अब विवाह के माध्यम से न केवल एक नया अध्याय शुरू करेंगे बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह को भी पीछे छोड़ देंगे। इस समय लिए गए निर्णय दीर्घकालिक और सख्त होंगे। इस अवधि में आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना चाहिए। जो रिश्ता आपको भीतर से सही लगे वही आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। ग्रहों के अनुसार यह विवाह न केवल प्रेम पूर्ण होगा बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी लाभदायक रहेगा। आपके जीवन में शांति, सम्मान और स्थिरता आने का समय आ चुका है। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, जिससे संबंधों में स्थिरता और प्रेम बढ़ेगा। विवाह प्रस्ताव दूर के किसी व्यक्ति या रिश्तेदार के माध्यम से आएगा। विवाह के बाद जीवन में उन्नति के नए अवसर खुलेंगे। ग्रहों का संयोग यह भी बता रहा है कि यह विवाह आपकी तकदीर को नई दिशा देगा। जिन लोगों के जीवन में अब तक रिश्तों में कठिनाइयां झेली हैं, उनके लिए यह समय आत्मविश्वास लौटाने का है। विवाह के साथ साथ आपकी किस्मत भी नई ऊंचाइयों को छूने लगेगी। इसलिए इस समय जो भी अवसर सामने आए उसे हल्के में ना लें। ग्रह आपके पक्ष में हैं और भाग्य अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। मिथुन राशि के लिए यह समय उस द्वार के खुलने का है जहां प्रतीक्षा समाप्त होती है और नया अध्याय शुरू होता है। विवाह के माध्यम से जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और नई दिशा मिलेगी। बृहस्पति का आशीर्वाद आपको न केवल सही जीवन साथी देगा बल्कि आपके भाग्य को भी प्रकाशित करेगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के अंतिम 2 महीने एक विशेष परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। राहु, जो अब तक आपके निर्णयों में भ्रम और संदेह पैदा कर रहा था, वह अब अपनी दिशा बदल चुका है। इसी कारण जो रुकावटें विवाह के मार्ग में बार बार सामने आ रही थी, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। ग्रह स्थिति यह बता रही है कि नवंबर से दिसंबर के बीच कोई ऐसा प्रसंग बनेगा जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। परिवार का, समाज के माध्यम से कोई शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। जो लोग पहले किसी कारणवश ना कह चुके थे,
वे भी अपने उस संबंध पर विचार कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए यह समय कर्म फल का है। आपने जो धैर्य रखा, जो संयम बनाए रखा, उसका फल अब मिलने का समय है। बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे विवाह के लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जो जातक लंबे समय से विवाह योग्य हैं और प्रयास कर रहे थे, उन्हें अब शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पुराने संबंधों में आई गलतफहमियां दूर होंगी। कोई पुराना रिश्ता जो अधूरा रह गया था, वह अब फिर से जुड़ सकता है। ग्रहों की चाल इस बात का संकेत दे रही है कि जो लोग एक बार अलग हो चुके थे, उनके जीवन में फिर से समझ और सम्मान की भावना जागेगी। कन्या राशि के लिए यह समय भावनात्मक स्थिरता का भी है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए विवाह का यह समय अत्यंत शुभ और मंगलकारी है, क्योंकि इस राशि के स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह हैं और वर्तमान में शुक्र मजबूत स्थिति में है। यह स्थिति प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक स्थिरता के लिए आदर्श मानी जाती है। जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते के इंतजार में हैं, उन्हें अब कई प्रस्ताव मिल सकते हैं। परिवार और समाज से भी सहमति के संकेत मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए यह समय प्रेम विवाह की दिशा में आगे बढ़ने का भी अवसर है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि प्रेम और सामाजिक मान्यता देने का समर्थन कर रही है। ग्रहों की स्थिति यह भी बताती है कि विवाह के साथ साथ आर्थिक पक्ष भी सशक्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में वृद्धि के संकेत हैं। शुक्र और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि विवाह के बाद संबंध प्रेम, आदर और समझ से भरे रहेंगे। जो लोग पहले किसी गलतफहमी या असमंजस में थे, उनके मन से अब सारे भ्रम दूर होंगे। यह समय तुला राशि वालों के लिए सिर्फ विवाह नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और स्थिरता का संदेश लेकर आया है। जो रिश्ता अब तक तय होगा, वह केवल सामाजिक बंधन नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक बनेगा। इसलिए इस समय को गंभीरता से लें और जो अवसर सामने आए उन्हें ग्रहण करें, क्योंकि यह समय बार बार नहीं आता। ग्रहों ने आपका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तुला राशि के जातक स्वभाव से प्रेमपूर्ण और संतुलित होते हैं और इस समय उनके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण और आभा दिखाई देगी। यही कारण है कि इस अवधि में आपके आसपास लोग स्वतः आकर्षित होंगी, रिश्तों में संवाद बढ़ेगा और कई लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव अचानक सामने आ सकता है। जो विवाह योग्य हैं, उनके लिए परिवार के किसी वरिष्ठ व्यक्ति या रिश्तेदार के माध्यम से कोई शुभ समाचार आएगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय भावनाओं और बंधनों को जोड़ने वाला है। चंद्रमा जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इस समय शुक्र के साथ एक शुभ संयोग बना रहे हैं। यह योग केवल विवाह नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव की ओर इशारा करता है। जिन लोगों की सगाई बार बार टल रही थी या बात बीच में अधूरी रह जाती थी, अब ग्रहों का सहयोग उन रुकावटों को समाप्त करने जा रहा है। जिन लोगों के जीवन में पहले कोई टूटन आई थी, वहां भी पुनः संबंध जुड़ने की संभावना है। इस अवधि में चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास दोनों बढ़ेंगे। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको भीतर से समझे, आपको वह सम्मान दे जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। यह समय सिर्फ विवाह का नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत का है। कई कर्क राशि के जातकों के जीवन में पारिवारिक स्तर पर विवाह की चर्चा जोर पकड़ने वाली है। माता पिता और बड़ों का समर्थन मिलेगा। यदि किसी के मन में यह भय था कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा या कहीं से रुकावट आएगी, तो अब यह चिंता समाप्त हो जाएगी। शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो स्पष्ट संकेत देती है कि संबंध अब स्थायी रूप लेगा। इस समय लिया गया कोई भी विवाह संबंधी निर्णय भविष्य में सुखद और स्थिर रहेगा। जो लोग विवाह योग्य हैं और अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए नवंबर से दिसंबर के बीच कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकता है। यदि कोई रिश्ता पहले रुका हुआ था, तो अब उसमें प्रगति आएगी। विवाह के बाद जीवन में मानसिक शांति और सुख की वृद्धि होगी। ग्रहों के अनुसार यह विवाह योग आपके जीवन में स्थिरता, प्रेम और सामाजिक मान सम्मान बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय भाग्य के पूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। सूर्य जो आपकी राशि के स्वामी हैं, जब बृहस्पति के साथ युति में आते हैं तो विवाह भाव में अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। यह स्थिति उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है
जिनका विवाह कई बार टल चुका था या सही प्रस्ताव नहीं मिल रहा था, अब भाग्य स्वयं आगे बढ़कर आपके जीवन में सही व्यक्ति को लाने वाला है। रिश्तों में प्रस्ताव अचानक आएंगे और बहुत कम समय में तय होने की स्थिति बनेगी। यह संयोग इतना मजबूत है कि परिवार की सहमति के साथ विवाह की बात पक्की हो सकती है। प्रेम संबंधों में रहे जातकों के लिए भी यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य और बृहस्पति की ऊर्जा प्रेम को सामाजिक मान्यता में बदलने का मार्ग खोल रही है। जिन लोगों के जीवन में छिपा हुआ या अधूरा प्रेम चल रहा था, वे अब आगे बढ़कर इसे विवाह के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस अवधि में भाग्य भाव और सप्तम भाव का मेल विवाह को सफल और प्रतिष्ठित बनाता है। इसका अर्थ है कि आपका विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि परिवार और समाज दोनों के लिए सम्मान का विषय बनेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए यह भी ध्यान देने योग्य है कि विवाह के बाद जीवन में नई जिम्मेदारियां और अवसर आएंगे, साथ ही के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक उन्नति के संकेत हैं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर से दिसंबर 2025 के महीने अत्यंत विशेष रहेंगे, क्योंकि इस समय शनि और शुक्र की अनुकूल स्थिति ने विवाह के मजबूत योग बनाए हैं। शनि जो आपके स्वामी ग्रह हैं, अब कर्म भाव से निकलकर भाग्य के साथ मिलकर योग बना रहे हैं। जब शनि और शुक्र एक साथ अनुकूल होते हैं तो न केवल विवाह के योग बनते हैं बल्कि ऐसे संबंध बनते हैं जो जीवन भर स्थायित्व और सम्मान देते हैं। जो लोग कार्य क्षेत्र से अधिक व्यस्त थे और व्यक्तिगत जीवन की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब ग्रह उनके विवाह की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आकर्षण और प्रेम की ऊर्जा में वृद्धि होगी। संभव है कि विवाह का प्रस्ताव किसी ऐसे व्यक्ति से आए जिसे आप पहले से जानते हो लेकिन अब तक पहचान नहीं पाए थे। अचानक कोई पुराना परिचय अब नए रिश्ते में बदल सकता है। परिवार और समाज दोनों की ओर से इस संबंध को स्वीकारता मिलेगी। विवाह के बाद जीवन में स्थिरता और आर्थिक सुधार के संकेत हैं। जो लोग अब तक अपने जीवन में विवाह को लेकर असमंजस में या देरी का अनुभव कर रहे थे, उनके लिए यह समय निर्णायक साबित होगा। जिनके रिश्ते लंबे समय से अटके हुए थे, अब वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकते हैं। परिवार के सहयोग से विवाह की चर्चाएं तेजी से बढ़ेंगी। मकर राशि के लोगों के जीवन में यह समय भावनात्मक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से परिवर्तनकारी है। आपके अंदर जो संकोच या गंभीरता थी, अब वह प्रेम और अपनत्व की भावना में बदल जाएगी। ग्रहों के अनुसार यह विवाह आपके भाग्य और कर्म दोनों को जोड़ देगा, जिससे न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुख आएगा बल्कि पेशेवर जीवन में भी उन्नति होगी। शनि का प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि यह विवाह दीर्घकालिक और सच्चे मूल्यों पर आधारित हो। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे वे सकारात्मक होंगे। इसलिए इस समय यदि कोई रिश्ता प्रस्ताव के रूप में सामने आए तो उसे गंभीरता से विचार करें, क्योंकि यही रिश्ता आपकी किस्मत का स्थायी अध्याय बन सकता है। और अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह अत्यंत मंगलकारी और आशीर्वाद से भरा हुआ है। बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वर्तमान में आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह दृष्टि सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह विवाह संबंध और जीवन साथी से जुड़े मामलों में सौभाग्य लाती है। जो लोग अब तक विवाह को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहे थे या किसी कारणवश उलझन में थे, उन्हें अब ग्रहों में स्पष्ट संकेत मिलेंगे। यह समय उलझन को सुलझाने का है। जिनका रिश्ता पहले किसी कारण रुका हुआ था या घर परिवार से सहमति नहीं मिल पा रही थी, वहां अब स्थिति में सुधार आएगा। बृहस्पति की दृष्टि यह भी बताती है कि यह विवाह केवल बाहरी संबंधन नहीं होगा बल्कि आत्मिक जुड़ाव का माध्यम बनेगा। कई मीन राशि के लोगों के लिए यह विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो जीवन में स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा। जो जातक पहले किसी असफल रिश्ते से गुजर रहे थे, उन्हें अब नया अवसर मिलेगा और यह रिश्ता जीवन की दिशा बदल देगा। मीन राशि वाली स्वभाव से भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं और इस समय ग्रह भी आपके इस गुण को और गहराई से दे रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से जुड़ेंगे उसके साथ मानसिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर सामंजस्य बनेगा। जो संबंध पहले अस्थिर लग रहे थे वे अब स्थिर रूप ले सकते हैं। विवाह के बाद जीवन में शांति, सम्मान और समृद्धि बढ़ने की संभावना है। जीवन साथी का भाग्य भी आपके भाग्य को
आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। बृहस्पति की कृपा से यह संबंध केवल प्रेम का नहीं बल्कि विकास और समर्पण का प्रतीक बनेगा। जो लोग किसी पुराने संबंध से जुड़े हैं और अब इस तक स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए यह समय निर्णायक है। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि यदि भावनाएं सच्ची हैं तो यह रिश्ता अब विवाह का रूप ले सकता है। दोस्तों, इन 8 राशियों के लिए नवंबर और दिसंबर 2025 विवाह का स्वर्णिम समय लेकर आए हैं। ग्रहों की चाल अब रिश्तों को जोड़ने में लगी है। जिनके जीवन में अब तक सिर्फ इंतजार था, वहां अब नए आरंभ का समय है। किसी के जीवन में प्रेम विवाह होगा तो किसी के जीवन में पारंपरिक विवाह की घंटियां बजेंगी और कई लोगों के लिए यह विवाह सिर्फ एक बंधन संबंध नहीं बल्कि जीवन का नया अध्याय होगा। दोस्तों, ध्यान रखें, जब भाग्य का दरवाजा खुलता है तो कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। ग्रहों की कृपा से जो अवसर मिले उन्हें अपनाइए, क्योंकि यही अवसर आपका भाग्य बदल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।